मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 के पुस्तक के कन्यादान नामक पाठ का हम आज बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनका हम विश्लेषण करेंगे कि कन्यादान में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कन्यादान कविता के कवि का आपको नाम बताना है तो महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऋतुराज, सुमित्रानंदन पंत जो है तो ऋतुराज है। और कन्यादान करते वक्त किसको सबसे अधिक दुख हो रहा था, तो कन्यादान की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाचा को, पिता को, भाई को, माँ को। तो माँ सबसे नजदीक होती है पुत्री के, बेटी के, इसलिए माँ को जो है सबसे अधिक दुख हो रहा था। नंबर 3 है, लड़की की माँ अत्यंत दुखी थी क्योंकि कन्या उसकी एकमात्र क्या थी। तो उसने कविता में क्या आया है, बेटी पूंजी सहारा लाठी। तो पूंजी उसने कहा है कि मेरी एकमात्र पूंजी यही थी जिसे मैंने संजो करके रखा था, तो पूंजी शब्द होगा। नंबर 4, किसे विवाह के दुखों और झंझटों का पता नहीं था, लड़के को, घर के लोगों को, छोटे भाई बहनों को, लड़की को। तो लड़की को जो है विवाह के दुखों झंझटों के बारे में पता नहीं है, अभी बहुत ही मासूम है, इसलिए जो है लड़की की बात की गई है। कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ बताया है, तो वो कौन से सपने देख रही है, काल्पनिक, वास्तविक, बिना मतलब के हैं, कोई नहीं। 4 ऑप्शन। काल्पनिकता में जी रही है, कल्पना जब कर रही है वो, तो इसलिए जो है कल्पना में किए गए जो सुख है उनकी बात की गई है। और लड़कियां गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो देती हैं, तो कविता में आज़ादी की बात की गई है कि शक्ति, बुद्धि, आज़ादी, सौंदर्य, आजादी अपनी खो देती हैं, उससे उनको बहकाया जाता है, इसलिए आजादी शब्द होगा। लड़कियां स्वभाव से किस प्रकार की होती हैं, कठोर, गंभीर, सरल और कर्कश कहा गया है। तो सरल स्वभाव की होती हैं, हो सकता है कर्कश भी आवाज होती है बहुतों की, लेकिन सरल शब्द आया है कविता में, तो सरल शब्द। धुंधला प्रकाश से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं अस्पष्ट सुख, अस्पष्ट लिख गया सॉरी, तो अस्पष्ट सुख की बात की गई है कि उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा है जिसे कहा जाए। कविता में लड़की या कन्या के सयानी न होने से क्या आशय है, आप देखेंगे आशय का मतलब होता है क्या मतलब है, ऊपर होना, अनपढ़ होना, कुछ पता न होना, दुनियादारी की समझ ना होना। तो अभी उसे क्या है, दुनियादारी की समझ नहीं है, उम्र अभी उतनी परिपक्व नहीं है। और नंबर 10, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, तो बेटी को कहा गया है अंतिम पूंजी, क्योंकि वह उसे क्या कर देती है, विवाह के पश्चात वो दूसरे घर भेज देती है, इसलिए। माँ ने किसे देखकर ना रीझने का आदेश दिया है, कपड़े, गहने, हाथ को, चेहरे को। तो चेहरे को कहा गया है कि चेहरे को देख करके अपने इतना मत रीझो। जो है नारियों के लिए क्या बंधन है, तो वस्त्र और जो आभूषण होते हैं वो उन्हें क्या कर लेते हैं, बांधे रखते हैं। तो बहुत सी जगह पर ऐसा भी कहा गया है ना कि आप देख रहे हैं कि नथ है, पैरों में पायल है, चीजें हैं, ये उनके एक बंधन स्वीकार किए गए हैं, और ये हम आप उन्हें आभूषण की संज्ञा देते हैं। लड़की जैसी दिखाई ना देना से कवि का क्या कहना चाहते हैं कवि, कि तुम कभी कमजोर मत देना, कि लड़की जैसी दिखाई ना देना है तो वो लड़की ही, लेकिन अपनी दुर्बलता या कहीं पर कमजोरी व्यक्त ना करे, कमजोर नहीं बनना, उसे साहसी बनना है, तो ये बात हुई है। कन्यादान का क्या अर्थ है, लड़की का विवाह करना, लड़के का विवाह करना, किसी का भी विवाह कर देना, या कोई भी नहीं शब्द आया है, तो लड़की का विवाह करना कन्यादान है। कन्यादान कविता में किस रस की प्रधानता है, आप देख रहे हैं रौद्र, भयानक, श्रृंगार रस और शांत रस की बात की गई। कविताएं में कोई ना कोई रस अवश्य निहित होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ उसका संबंध होता है, तो यहाँ पर शांत रस की बात की गई है। कविता में कौन सा छंद है, आप देख रहे हैं कविता अतुकांत है, दोहा, सोरठा, चौपाई नहीं, नई कविता की बात की गई तो अतुकांत होगा। आग किसके लिए है, आग आप क्या करते हैं, कपड़े के लिए, घर के लिए, रोटियां सेकने के लिए, समाज में आग लगाने के लिए। तो आग रोटियां सेकने के लिए। और लड़कियां क्या करती हैं, जब त्रस्त हो जाती हैं तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वह आत्मदाह कर लेती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आग लगा दी जाती है। तो माँ ने उसे एक संदेश दिया है। 18 है, जैसे वही उसकी पूंजी हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब आप देखिए जैसे तैसे इत्यादि, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास की बात की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होना चाहिए।
कन्यादान कविता का देखिए केंद्रीय भाव या केंद्रीय विषय क्या है, मुख्य बिंदु पर कहाँ पर बात की गई है। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार पर बात की गई है, पुरुषों पर होने वाले, बच्चों पर होने वाले, जानवरों पर होने वाले अत्याचार। तो स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार की बात की गई है। भारत में देखिए दहेज प्रथा जो हमारे यहाँ है, इसी को इंगित करते हुए ही कवि ने इस रचना को किया है और बहुत ही सरल शब्दावली में छोटी सी कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। नंबर 20 है, कन्या के साथ दान की बात करना उचित है। दान में दी गई वस्तु को क्या किया जाता है, कभी वापस नहीं लिया जाता है। उचित अनुचित बिल्कुल उचित, समाज के हिसाब से उचित है। ये अनुचित शब्द है कि आपने किसी को दान दे दिया। हम दान देखिए कुछ अन्य चीज़ों का दान देते हैं, अब समय परिवर्तित हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए कन्या के साथ ये दान वाली जो बात है एक विवादास्पद स्थिति को भी उत्पन्न यहाँ पर कर रही है। अगर डिबेट इसके ऊपर भी किए जाए तो अब आज के ज़माने में अगर उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हो रही समाज में, तो क्या वह अपने पिता के घर वापस नहीं आ सकती। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप समाज में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने जो है ये अनुचित बात होगी। जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखते रहा करें। धन्यवाद।